हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। उसमें एक स्पेशल टॉपिक है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ऐसे भी नहीं कि आप सारा टाइम बैलेंसिंग ही करते रहो और कुछ और मत करो। तो आज हम लोग एक वर्कशीट करेंगे बैलेंसिंग की। 45 इसमें क्वेश्चन है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी और वीडियो या कुछ भी और क्लास लगाने की ज़रूरत है, बट आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। रफ नोटबुक निकाल लेनी है अपनी साइड पे, या जहाँ जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं सबसे ऊपर ये लिख लो 45 आउट ऑफ 45 आपके कितने मार्क आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन मार्क लगाना लगा लो, नहीं तो यहाँ पर प्लेन छोड़ दो इसको खाली, बिल्कुल। और फिर जितने आपके मार्क्स आए हैं टोटल ये क्लास लगाने के बाद यहाँ पे नोट डाउन करो, और कमेंट्स में भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको आते हैं, पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पॉज करके खुद से आप करो। अगर आते तो बहुत अच्छा, नहीं आते तो फिर मैंने तो करवा ही देने। यहाँ पे अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एलिमेंट्स LHS एंड RHS। यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं बेटा जी, हाइड्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको काउंटिंग कैसे भी लिखनी है, के को पहले लिखना है, एच को बाद में, आप कुछ भी लिख सकते हो। एच जो है LHS साइड में कितने हैं, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कितने हो गए 4। इधर कितने हैं, सिर्फ 2। यहाँ पे पी कितने हैं, सिर्फ 1। यहाँ पे पी कितने हैं, 1। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस अभी करना है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5। यहाँ पे 4 और 1 5, मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, फोस्फोरस भी। के देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे के कितने हैं, 3। ठीक है जी, ये सिर्फ के साथ है। ये जो 4 है ना, ओनली एंड ओनली ओ के साथ है, ये 4 पी के साथ नहीं है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ होता तो फिर सारे पी के भी साथ होता। अभी ये सिर्फ ओनली एंड ओनली ओ के साथ है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 4 हाइड्रोजन बनाने हैं। यहाँ पे 2 है, तो 4 कैसे बनाएंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया ना 4। बट ऑक्सीजन का भी पंगा बढ़ गया। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, 6। 4 इधर थे, अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर हो गया 6 बेटा जी। पहले 5 थे, अब 6। अब ऑक्सीजन का पंगा बढ़ गया है, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सिर्फ फोस्फोरस है ओनली। बट ये बैलेंस हो गया, 2 बंदे बैलेंस हो गए, एक फिर से अनबैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 5 है। इस साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया अभी, 2, और ये 4 6। तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6। ओके, देन हमारे पास क्या है, ये बैलेंस हो गया। के बच गया है, के इधर देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, के इधर कितने हो गए, 2। तो ये तो अभी भी बैलेंस नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम लोग फिर से, ठीक है जी, कुछ और करते हैं। ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। ऐसे रिएक्शंस आपके पास आएंगे बेटा जी, इसलिए मैंने ऐसा जल्दी जल्दी या फिर वैसा नहीं करवाया कि आपको समझ में ना आए। बिल्कुल जैसे आप करते हो, जैसा एक बिगिनर करेगा वैसा ही मैंने यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है जी। अगेन फिर से देखते हैं। यहाँ पे वैसे आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। छोटे से वैसे सबसे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। ओके, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें, लेट अस सपोज यहाँ पे h कितने थे, 4। यहाँ पे 3 लगा दे तो कितने हो गए हैं h अभी, 6। ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ओके जी, 6 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 3, ये भी h कितने हो गए, 6। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कितने हो गए h, 6। इधर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाले 3 प्लस ये वाला 3, तो कितने हो गए h, 6। ये 3 तो आपको पता है, अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट में 3 लगाया, 3 सबके साथ मल्टीप्लाई में होगा इंडिविजुअली, ठीक है। पी कितने हैं, यहाँ पे 1 है पी, यहाँ पे भी 1 है पी, ऑलरेडी बैलेंस है, एच भी बैलेंस है। अभी हमें देखना है, एक सेकेंड, अभी हमें देखना है ओ। ओ इधर 4 है, 4 और 3 7, इधर 4 और 3 7, ओ भी बैलेंस है। के
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस नहीं हो रहा था, फिर हमने उससे आगे एक और नंबर जो है 3 उससे मल्टीप्लाई करके देखिए और हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे मैं एक बार इरेज करके आपको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने पहले ही लिख लिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपकी रिवीजन है। अगर नहीं लिखा है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा H3PO4 प्लस 3KOH gives K3PO4 प्लस 3 molecules of water। तो ये है, यहाँ पे एक 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट होगी बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करो, देखो आपसे हो रहा है, हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा तो हम लोग करते हैं। ठीक है जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप पॉज कर लो इसको खुद से, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके खुद से करके देखो, हो रहा है तो बहुत अच्छा है। एक बार ट्राई करके देख लो, हो नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने ट्राई तो किया ना। चलो, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ओनली 1 है, यहाँ पे के 2 है, बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओनली 1 है, ओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 एंड 1। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 3 के साथ, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, अगर इस वाले चीज को यहाँ पे ओ कितना है 1, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे ये बैलेंस हो जाएगा। बट अभी के कितना हो गया है? के इस साइड हो गया 6, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है 6, यहाँ पे भी अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अभी यहाँ पे b कितना है 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस है। ये पहले आप अगर नोट डाउन करना है आपको आप कर लो, नहीं तो मैं सीधा आपको आंसर बताती हूँ कि आंसर क्या बनेगा। चलिए, तो आंसर क्या बन रहा है कि 6K प्लस B2O3 gives 3K2O प्लस 2B। यहाँ पे B कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है, O कितने हो गए अभी 3, यहाँ पे भी O3 है, K6 है, इधर भी K6 है, तो ये डन है। अगर आपने ऐसा ही बनाया 1 मार्क दो, अगर आपने ये भी सही बनाया खुद को 1 मार्क दो। ऑनेस्टली अपने आप को मार्क्स देने हैं, बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे चीटिंग करोगे तो ऑब्वियसली बोर्ड में तो क्या ही मार्क्स आएंगे आपके। तो 1 मार्क देना है। अगर आपका गलत है जी, अगर आपने ऐसा किया है कि थोड़ा सा हमारा सही है तो हाफ मार्क दे लो बेटा जी। ठीक है कि एक एलिमेंट आपने बैलेंस कर दिया, 2 एलिमेंट आपने बैलेंस कर लिया तो हाफ मार्क दे लो, वैसे तो मत ही दो, खुद को कम मार्क्स दो, ताकि आपको पता चले कि और रिवीजन की ज़रूरत है और आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl है हमारे पास, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? HCl NaO, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे है LHS, यहाँ पे है हमारे पास RHS। तो अब हमारे पास क्या है, H इधर है 1 एंड 2, 2 यहाँ पे H कितने 2 ऑलरेडी बैलेंस है, O है इधर 1, इधर भी 1, यहाँ पे भी O1 है, यहाँ पे भी O1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। NaCl भी इधर भी 1 इधर भी 1, बैलेंस, Na भी 1 Na भी 1 है, तो बैलेंस है। तो ये तो ऑलरेडी ही बैलेंस है ना जी? हाँ जी, ये ऑलरेडी बैलेंस है बेटा इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स। वही मतलब आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जब आपको न्यू क्वेश्चन दिखाई देता है उसको पॉज करो और खुद से करने का ट्राई करो। सही हो रहा है आपने आपको मार्क्स देने, नहीं सही है तो मार्क्स नहीं देने हैं। ठीक है जी, एन हमारे पास कितने, इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, ओ इस साइड हमारे पास 3 है, इस साइड ओनली 1 है, एन हमारे पास इस साइड 1 है, इस साइड 2 है। तो ओ से स्टार्ट, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, एन से स्टार्ट कर ले, इस साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं एन के पास, तो इस साइड 2 मल्टीप्लाई किया है हमने। जो एन ए है, एन ए अब कितना हो गया इस साइड 3, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा जी हमें। ठीक है, एन ए इस साइड 3 हो गया है ना, ये तो बैलेंस हो गया, पहले ये बैलेंस था अब ये अनबैलेंस हो गया। ओ इधर 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितने हो गए यहाँ पे 6। 6 करने इधर तो इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हुआ बैलेंस। लग तो नहीं रहा, ये हो गया। लेट्स चेक। ओके, फिर से हुआ है बैलेंस या नहीं हुआ है। ओके, हमने लिखा है 4Na प्लस 2Na NO3 gives 3Na2O प्लस N2। ओके, कहाँ Na से स्टार्ट कर लेते हैं। 4Na यहाँ पे, 2N इधर है, 4 और 2 6, इसको मल्टीप्लाई करके भी 6 आ जाएगा तो बैलेंस है। ओ इधर कितने 3, ओ अब ओ ज़्यादा हो गया इधर, तो अब ये बैलेंस नहीं हुआ है। फिर से इसको ट्राई करना पड़ेगा हमें, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ओके, आपके जैसे ही करवा रही हूँ मैं, फटाफट ऐसे नहीं कर रही हूँ कि हाँ मेरे को तो आता है मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया, चलो जी हमारा क्या है, वीडियो बना देते बस। तो अच्छे से आराम से करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एक 10th का बच्चा करेगा बैलेंसिंग, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप 10th में ही कर रहे हो, है ना। उससे पहले तो किया नहीं है बैलेंसिंग, तो आपको भी नहीं आता है, मैं समझ रही हूँ कि मेरे को भी नहीं आता है। ओके, यहाँ पे Na हो गया 6 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी 6 है तो बैलेंस है। अब यहाँ पे जो है Na के बाद N है, यहाँ पे N 2 है, और आपके पास जो इधर है N 2 है, बैलेंस है। और ओ को देखना है, ओ हमें, ओ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ओ इधर 6 हो गए हैं, इधर ओ सिर्फ 3 है। अगर 6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो मतलब ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 6। ओके जी, तो अगर मैंने 6 लिख दिया तो ये तो बैलेंस हो गया। अभी ओ देखो, ओ बैलेंस है। Na कितने हो गए इधर 12, राइट साइड पे Na कितना हो गया 12, इधर भी Na 12 होना चाहिए। ओके, इसको नहीं हटाते, इसको 2 ही लिखते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 12 बनाना है हमें, तो 12 बनाने के लिए इधर Na के साथ कितना लिखें, 6 तो पहले से ही है, नहीं नहीं अभी कितना हो गया 2, इसको इरेज कर दिया, तो 2Na तो है, तो इसको किसके साथ प्लस करें, यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। तो अब ये रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन है। मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा, बिल्कुल लास्ट पे। इसका आंसर है 10Na plus 2NaNO3 gives Na2O plus N2। यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे तो 1 ही है, कुछ भी नहीं है, 1 है ओनली। ओके जी, ये देखो अगर आपका सही है आंसर तो 1 दे दो खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज कर लेंगे हम वीडियो को और इसको ट्राई करेंगे जी। करिए ट्राई, यहाँ पे मैं टाइम नहीं दे सकती आपको, कितने टाइम में ट्राई करो फटाफट, तो ऐसा कुछ नहीं करे। 45 क्वेश्चंस करने तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। आप ट्राई करो इसको पॉज करके, नहीं हो रहा है तो मैं करवाती हूँ। 2 ही एलिमेंट्स है बेटा जी, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। बट एस सल्फर इधर 8 है, इधर 2 है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस, यहाँ पे 4 लिख दिया। अभी ये 4 हो गया है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस। बस इतना सही करना है आपको, ठीक है जी। हाँ जी, यही इसका आंसर है, तो इसको इतना सही करना है, ज़्यादा इसको ये नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, S8 तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये सब कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया, 2 खुद को 1 मार्क्स अगर आ गया आपके। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स अगेन 2 हैं, Na एंड O। ओके जी, तो हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स हैं Na एंड O। Na हमारा सोडियम है, सोडियम के पास लेफ्ट साइड जो हमारे पास है LHS RHS। LHS में कितने ओनली 1, बट
सॉरी LHS, हाँ LHS में कितने 1, बट RHS में कितने 2। इधर उल्टा है, ये 2 है इधर, ये 1 है इधर, तो इसको 2 के साथ और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा जी। अगर यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो एन ए कितने हो गए 4, तो इसको 4 के साथ, बस हो गया ये। बैलेंस है ये, ठीक है जी। एक सेकेंड, आपको फिर से बताऊँ मैं। यहाँ पे मे बी अगर मैं यहाँ यहीं पे इसको छोड़ दूँ तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा क्या आंसर है। तो आंसर ये है, ये आपको मैच करना है कि ये सही आया। आया है तो बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको, योर प्रिपरेशन इज सो गुड। अगर नहीं आया बेटा जी फिर तो और अच्छे से पढ़ो, तो 1 मार्क्स अपने आप को दे दो आप। नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। नाइट्रोजन NO, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे ये 2 है, बट ये 5 हो गया। अब इसकी दिक्कत आ गई है जी। अभी दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि 5 आ जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 10 हो गया। यहाँ पे 2 के साथ कर लो, ये भी 10 हो गया। इधर 5 के साथ, इधर 2 के साथ, दोनों 10 10 हो गए, बैलेंस। ओके जी। इधर Na कितने हो गए 4, इधर Na कितने 2, तो यहाँ पे 2 लगा लो, तो यहाँ पे भी ये बैलेंस हो गया। मैं फिर से आपको लिख के दिखा दूँ, ये थोड़ा रिएक्शन नहीं समझ में आपको अगर आया तो। 2N2 प्लस 5O2 गिव्स 2N2O5। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा जी। हाँ जी बिल्कुल सही है, 1 मार्क खुद को आप दे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं एलिमेंट्स, 4 हैं जी। देख के हमें पता चल गया 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हाइड्रोजन कितना, 3 इधर है, 2 इधर है, तो 5 है। ये भी आपको ध्यान रखना, अगर ऑड में आपका आ रहा है ना कुछ, तो ऑड में नहीं होना चाहिए। इफ अगर सॉरी, इफ इट्स एन ऑड, अगर ऐसा है कि ऑड में है तो ये गलत है, मतलब इट्स अनबैलेंस, ठीक है। इफ फॉर अगर मेरा दोनों इकट्ठा ही हो गया तो पहले बोला नहीं गया। तो अगर आपका कुछ भी ऑड नंबर्स में आ रहा है, जो नंबर्स है वो ऑड में आ रहा है, तो मतलब अनबैलेंस है भैया, अभी भी इसको बैलेंस करना है। अगर इवन में आ रहा है देन हाँ ठीक है बैलेंस है। तो पर ऐसा नहीं है कि अगर इवन में आ रहा है तो हाँ जी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो देखना तो पड़ेगा। बट अगर ऑड में आ रहा है तो ऑलरेडी ये अनबैलेंस है, देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर कितना 2, ओके जी। फॉस्फोरस इधर 1 है, इधर कितना है, ये जो अभी ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, 2 O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 P के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों अनबैलेंस है। उसके आगे है O, O इधर इधर 4 है, इधर 2 है, 4 + 2 6। ये आपको ध्यान रखना है, इस एलिमेंट का बंदा और इस एलिमेंट का बंदा दोनों सेम है। बीच में कौन सा साइन है इसके, देखो ये प्लस का, तो इनको प्लस करना है। जब ये ऐसा होगा 4 2, तो ये इनटू में होंगे, ठीक है जी। अभी ओ पूछा है तो ओ कितने होंगे, 4 × 2 8, 8 ये हो गए, प्लस एक ये है, तो 9 इधर हो जाएंगे, ठीक है जी। देन मैग्नीशियम देखना है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ओ सॉरी 1, इधर कितने 3, तो सारा कुछ अनबैलेंस है, कोई भी सिंगल ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे पहले हमने लास्ट इक्वेशन में किया। यहाँ पे हम देख लेंगे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ऐसे नहीं, ऐसे बना नहीं सकते पहले ही, क्योंकि इधर 2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ पहले से बिगड़ जाएगा। एक और हम लोग यहाँ पे ब्लैंक शीट ले लेते हैं, वहाँ पे करते हैं अच्छे से, ये ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन है। हमारे पास क्या है, H3PO4 प्लस Mg था कुछ, MgOH2 गिव्स, ज़्यादा बड़ा गिव्स हो गया। गिव्स क्या गिव्स कर रहा है, Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस क्या है, वाटर है, ठीक है जी।
अभी हमने क्या सोचा था कि H को पहले बैलेंस कर लेते हैं, इस साइड H के साथ टू को मल्टीप्लाई, इधर मतलब 2 होना चाहिए, इधर 2 होना चाहिए, देखना पड़ेगा, ये तो इवन है तो इस साइड कर लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई। इधर कहाँ है H, यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई। हमने क्या किया है, यहाँ पे जो H है ना, H के साथ कितना है 2, 2 क्या है इवन, तो इस साइड नहीं मल्टीप्लाई करते, इस साइड कर लेते हैं ताकि इवन बन जाए। ठीक है, इस साइड जो H है ना, यहाँ पे जो H है ये 3 है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी H कितना हो गया 6, और 6 और 2 8, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर 4 के साथ, तो कितना हो गया ये भी 8। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं सही आएगा क्योंकि दो अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, H कितने बन गए 6, 6 इधर इस वाले, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक ऊपर वाला, एक ये ऐसा कोफिशिएंट है जैसे ये वाटर का बताते हैं, यहाँ पे लिखा है ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हमेशा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे कितने 2, 6 और 2 8, तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 4, तो कितना हो जाएगा 8। डन है, हाइड्रोजन है जो वो बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी 8 हो गया हाइड्रोजन, और इस साइड भी 8 हो गए हैं। ठीक है जी, बैलेंस। पी, पी कितने इधर 1 है ओनली, इधर कितने 2, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ये भी बैलेंस हो गया, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाँ जी ये भी बैलेंस है। ओ, ओ देखो ये भी ओ के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा 2, ओ कितने हो गए 2 4 जा 8, 8 ओ इधर है, 2 इधर है, तो 10 हो गए हैं ओ। और यहाँ पे कितने थे ओ, 2 4 8, 8 और 4, यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, 8 और 4 12, तो यहाँ पे पर ये भी देखना है मैग्नीशियम भी, पहले मैग्नीशियम देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 6। ठीक है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 4 ऑक्सीजन, 12 10, नहीं नहीं 4 नहीं, 2 और 4 8, तो यहाँ पे 14 हो गए ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हुए हैं 2 और 4 8, 8 और 4 12, तो अभी सही नहीं लग रहा है ना, क्या करें फिर अभी। यहाँ तक तो सही है बेटा जी, इसको हटा के देख लेते हैं, यहाँ पे ना 14 आ रहा है हमारा आंसर, जो हमारा ऑक्सीजन है वो 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 तो है इधर, 14 बनाना तो 6 के साथ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे देखो, हाँ ये क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हौच पौच सा हो गया, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ, फिर से करते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा लेंथी है ये क्वेश्चन, एक तो ज़्यादा एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है ना इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था वो है H3PO4 प्लस Mg गिव्स, क्या था Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस वाटर था आपके पास। पहले ये कर लेते हैं Mg वाला, Mg इधर 3 है तो इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है Mg बैलेंस है, Mg के ऊपर ऐसे लगा लिया हमने, ये टिक लगा लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये बैलेंस है फोस्फोरस। अभी देखो कितना बन गया इधर, H कितना बन गया 6, 6 और ये 6 12, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, सब कुछ बैलेंस है। अब आप इसको अच्छे से गिन के देख लो, ये आपका एंड वाला आंसर है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अच्छे से देखो इसको, आपको मतलब समझ में आ गया, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी, ऑलरेडी ना मतलब अब बैलेंस हो गया, नॉट ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके देखो, आप इसको करो स्टार्ट। एलिमेंट्स LHS RHS, यहाँ पे क्या है NaOH और C, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, ये भी
हो सकता है ज़्यादा लंबी हो जाए, देखते हैं। एन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हमें। और ओ इधर कितने हो गए 2, 2 और 3 5, इधर कितने हैं 3 एंड 1 4। ठीक है जी। होप सो आपको ये काउंट करना आता होगा, नहीं आता है तो सीखो बेटा फिर अच्छे से। और एच इधर 3 3 थे पहले, पर ये 2 हो गया, अब 2 और 2 4। एच इधर कितने 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 हो गए। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। सी इधर कितने 1 है, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है सी। हमारे पास रह गया सिर्फ ओ बैलेंस करने वाला। ठीक है, इसको एक और शीट पे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते, यहाँ पे प्लेन शीट ले लेते हैं। NaOH plus H2CO3 gives Na2CO3, CO3 है ना, हाँ जी, प्लस वाटर। अभी देखते हैं Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं, Na बैलेंस हो गया। अभी किसको बैलेंस करें, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, फिलहाल के लिए टिक लगा लेते हैं, जब ये अनबैलेंस होगा देख लेंगे। यहाँ पे 2, H कितने हो गए 2, यहाँ पे भी 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितने हो गए 4। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, ये कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, 2 + 3 5। यहाँ पे भी देखो 2 ऑक्सीजन, 2 + 3 5, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ओके जी, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस। ये रिएक्शन आपका हो गया डन। आप देखो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया जी बताओ फिर, मतलब कमेंट्स में आप बता सकते हो। बट इफ़ यू वांट कि नहीं बता सकते हो या कोई प्रॉब्लम है और, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से इस वीडियो को देखो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे हम एक कोएफिशिएंट लगाना है, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 1 मार्क। बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, जितनी आप कहो। बट फिर से मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ओनली एंड ओनली बैलेंसिंग को लेके बैठ जाओ कि फर्स्ट चैप्टर में तो में से सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओनली एंड ओनली बैलेंसिंग नहीं आएगी, बट हाँ बैलेंसिंग करके ही जाना है आपको। ओके, यहाँ पे के है, ओ है, एच है एंड बी आर, अगेन 4 एलिमेंट्स। के इधर कितने, एक, इधर भी एक, तो ऑलरेडी बैलेंस है ये तो। बी ओ कितने, इधर 1, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। एच इधर 1 नहीं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। बी आर 1 एंड 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस वाला है। क्या सच में है? हम्म, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऑलरेडी बैलेंस है, इसका आप 1 मार्क लगा सकते हो। अगर आपने कुछ लगा दिया इसके सामने 2 और 3, है ना, आपको लग रहा है अनबैलेंस है, तो नेगेटिव में मार्क्स दे लो अपने आप को। हाँ, अगर आपको पढ़ के अच्छे से पता चल गया कि ऑलरेडी बैलेंस है, देन वेल एंड गुड। ओके, अगर हम लोग ऐसा टेबल बना के नहीं करते तो कैसे करेंगे? एन के पास पहले आपको ऐसे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एक तो लिखोगे ना भाई रफ, फिर ही तो करेंगे सॉल्व। थोड़ा यहाँ पे जगह ले लेते हैं। एन के पास इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है जी। यहाँ पे O2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि Na कितना हो गया 4। ये छोटा सा रिएक्शन था, ओनली 2 एलिमेंट्स है, इसलिए टेबल बना के अच्छे से हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो मेरे को भी बताना, ठीक है, अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया। अगर अच्छे वाले स्मार्ट स्मार्ट हो तो फिर तो अच्छी बात है, बट अगर मेरे से भी ज़्यादा आपको आता तो बहुत अच्छी बात है ना। आप कितना पढ़ रहे होगे, मेरे से भी ज़्यादा आपने रिवीजन की होगी, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर अगर आपको इतना आता होगा फिर तो। पहले आपके एग्ज़ाम होने थे, बोल रहे थे स्टूडेंट्स की कैसा होगा, बायोलॉजी अलग आएगा, फिजिक्स अलग आएगी और केमिस्ट्री अलग आएगी, बट अभी डेट शीट में सारा साइंस इकट्ठा ही है, तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, एल इधर कितने 1, इधर 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ कितने, इधर कितने हो गया 2, एक सेकेंड, 6 और 3 9, इधर कितने हैं 3 3 सा 9, 9 + 1 10, तो इधर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे
ओ कितना है, ओनली वन, ऑड है ओ, ठीक है। इस साइड नहीं कुछ मल्टीप्लाई करना अभी फिलहाल के लिए। 3 3 9 तो ऑड तो है, बट इस साइड करेंगे कुछ मल्टीप्लाई। अभी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना है 3, तो 6 है। 6 + 2 8 है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ, ही बैलेंस हो जाएगा। इधर भी 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये तो सारा गड़बड़ हो गया है ना। तो थोड़ा सा इसको एक और शीट ले लेते रफ, उस पर करते हैं अच्छे से। हमारे पास क्या है, AlOH3 प्लस H2CO3 गिव्स, क्या है इस प्रोडक्ट, क्या बन रहा है हमारे पास, Al2C ब्रैकेट है CO3 कॉमा 3 एंड देन है वाटर। ओके जी, यहाँ पे हमने लगा दिया 2, ये तो बैलेंस है। और हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज पहले ये लेते हैं कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितने 3, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी नहीं मतलब हैव डन। ओके जी, देन हमारे पास क्या है, देन हम एक बार इसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 2 3 6, तो 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 6, 6 और 6 12, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके जी, ऑक्सीजन देखते हैं भी, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 9 है, 6 और 9 15। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 3 9, 9 हो गए हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑक्सीजन है 9, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 6, तो ये बैलेंस हो गया जी 15, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए था बैलेंसिंग में, आप देखोगे तो, अरे एक सेकेंड, बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 आना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अगर आपने कर लिया तो 1 मार्क। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेट कर रहे हो बट सही करना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। इतना ज़्यादा लेट भी नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि फटाफट कर दिया जी 2 सेकंड में, किया गलत है तो क्या फ़ायदा उसका। 1 मिनट दे दो क्वेश्चन को, बट अच्छे से करो, सही वाला बिल्कुल। देन हमारे पास है Al प्लस S8, क्या बन रहा है Al2S3। लेट सपोज ऐसे करके देखते हैं इसको, विदाउट टेबल बनाए। ओके पहले एस वाला देख लें, या अगर 2 ए वाला एल भी देखते हैं तो यहाँ पे सीधा 2 आ जाएगा, एल बैलेंस हो गया। ओके यहाँ पे ये दोनों बहुत अलग अलग है। ओके यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, इधर 8 है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, यहाँ पे 3 से कर लेते तो 24 हो जाएगा। एस तो हो गया जी बैलेंस, एस की नहीं है कोई दिक्कत। अगर आपको ये लग रहा है यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया, देन यू आर 100% रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं बैलेंस हुआ। अब देखो ए एल चेंज हो गया है, 8 2 16 हो गया ए एल, अभी 16 हो गया तो यहाँ पे भी 16 हम लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, डन। यहाँ पे 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, देन इट्स डन। अपने आप को 1 मार्क आप दे सकते हो। छोटा सा रिएक्शन लग रहा है, अगर उसी स्टेप में आप सेकंड स्टेप में इसको बैलेंस कर देते हो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, तो दैट वाज रॉन्ग टोटली। देन ये है सी एस, एक पूरा एलिमेंट है हमारे पास। अच्छा मैं अभी आपकी तरह वो करती हूँ इमेजिन कि मेरे को नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, नाम अभी आपको मैं बताऊंगी भी नहीं, तो मेरे को नहीं पता ये कौन है, कहाँ से है ये बंदा, भाई हमने तो कभी पढ़े नहीं 10th क्लास में। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, जस्ट बैलेंस करना है इसको। सी एस इधर कितना है 3, यहाँ पे भी 3 कर दिया तो बैलेंस हो गया। एन इधर 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, एन तो बैलेंस हो गया। सी एस कितना हो गया 6, तो यहाँ पे भी 6 लिख दिया। अभी मेरे को बैलेंस लग रहा है ये, हाँ जी हो गया ना बैलेंस, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस है ये। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हो आप, लिखना है
तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 मार्क। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि क्या है ये, इसको नहीं देखना है और ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये क्या आ गया भाई, कभी पढ़ा ही नहीं है। बस आपको बैलेंस करना है, रूल्स आपको पता है बैलेंस करने के, तो बस करो बैलेंस, उसको लग जाओ, उस क्वेश्चन को फिनिश कर दो। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, Mg Cl2, हाँ ऑलरेडी बैलेंस है। Cl इधर भी दो, इधर भी दो, Mg इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हाँ, ऐसा कोई तुक्का लग सकता है कि वो ऑलरेडी बैलेंस वाला क्वेश्चन डाल दें, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। तो 1 मार्क ये ले लो आप। देन अगेन आर बी क्या है हमें नहीं पता है, छोड़ो इसको, नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप करो इसको ट्राई। रूल्स जो भी हैं हमारे बैलेंसिंग के आपको आता है, तो इसको ट्राई करो और पेपर को ऐसे कर दो कि हाँ हमने अच्छे से किया बिल्कुल। चलो, आरबी इधर कितने 2, इधर भी 2, डन है आरबी वाला। तो एन कितने इधर 1, हमें चाहिए 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आरबी कितने हो गए 3, तो आरबी को अभी कुछ मत करो। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 2 3 सा 6, ऑक्सीजन 6 से इधर 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आरबी कितने हो गए जी 12, 2 इधर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो कितने हो गए 12। देन डन है ये क्वेश्चन। देखो ये लगा के कि आपसे हो रहा है तो 1 मार्क दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने टेबल के बिना ही करवा दिया बेटा जी, आपको टेबल बना के करना, आप टेबल बना के कर लो, क्योंकि ऐसा कई मतलब ये जो टेबल बनाने वाला ये रफ वर्क है, ऐसा नहीं कि वो भी चेक होगा, है ना। अगर मैं आपको टेबल बनवा के ही करवाऊँ तो आपको वही आदत पड़ जाएगी, टाइम वेस्ट होगा उसमें। अगर टेबल के बिना आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। C6H6 हम लोग जब करते भी हैं क्लास में तो कौन सा टेबल बना के करते हैं, अगर आपने टेबल बना के किया तो टेबल बना के आप कर लो, बस आंसर सही आना चाहिए। C6 तो यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, C क्या है बैलेंस, O कितने हो गए इधर 12, 12 और 1 13, तो अभी नहीं O को कुछ करेंगे। ये कितने H6, तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 3 के साथ, H भी क्या हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 12, 12 और 3 15, तो इधर किसके साथ मल्टीप्लाई करें 15 तो आएगा ही नहीं, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, नहीं जी ऐसा तो होएगा ही नहीं, ये मैंने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी। 2 3 सा 6 2 सा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा जी, तो सही नहीं आ रहा, फिर से करके देखते हैं इसको। ओके, तो फिर से करके देखें, अगर अगर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, ओ इधर कितने हैं 2 और 3, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख लेते हैं, पर ये बैलेंस नहीं होगा, ये 3 के साथ ही बैलेंस होगा हमारे पास। चलो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं होता कि हमें आता है। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखे 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर ऑक्सीजन को बैलेंस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं हो रहा। इसको फिर से लिखते, फिर से करते अच्छे से। अगर हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसको लिखेंगे पहले अच्छे से, CO2 एंड वाटर, तो यहाँ पे है, पहले इसको ही कर लेते हैं, 6 हो गए ये 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 12 प्लस 1 13, इधर ऑक्सीजन कितना 2, तो 13 भी नहीं बनेगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि 13 हो जाए, नहीं बनेगा जी। यहाँ पे हाइड्रोजन हमें चाहिए 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर से नहीं बन रहा। एक एक और हम लोग क्या करते हैं, ये ठीक है, अगर आपको ये नहीं, यहाँ से नहीं पता चल रहा कि हम लोग क्या करें, तो एक ऐसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग कि हमें नहीं पता है, हमें आता ही नहीं है बैलेंसिंग, तो यहाँ पे इसको ही किसी और के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर को दोनों में। तो अगर यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 वैसे ही मैंने छोटा नंबर ले लिया, आप किसी भी नंबर के किसी भी नंबर नहीं, मतलब छोटे नंबर के साथ ही करो भाई, ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन है वो 12 हो गया है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 हो गया, 6 2 12, ओके जी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, ये वाला 6 हो गया,
12 2 24, तो यहाँ पे कितना हो गया 24। 24 और 6 कितना हो गया 30, तो यहाँ पे 30 बनाना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 15। 15 2 ज़ा 30। तो एंड पे जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास क्या है C6, एक सेकेंड, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। तो हमने क्या लगाया है 2। ये आपका एंड वाला आंसर है, इसको मैच करो, अगर सही आ गया बहुत अच्छा, नहीं सही आया है। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जब आपने ये क्लास को कंप्लीट कर लिया, इसको देख लिया है अच्छे से, आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने, देन आप 1-2 दिन बाद इसको फिर से देखो, और फिर से देखो कि पहले अगर आपके कम मार्क्स आए अब ज़्यादा आए, अगर अब भी नहीं ज़्यादा आ रहे हैं देन दिक्कत है, फर्स्ट टाइम नहीं ज़्यादा है इट्स ओके, यहाँ पे आप अपने आप को 1 मार्क दो। ये बहुत ज़्यादा इजी सा रिएक्शन है जी, इजी रिएक्शन भी है, थोड़ा आपको क्या आएगा कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेट भी आप होगे, इजी, इसीलिए मैंने थोड़े से इजी भी यहाँ पे आपके लिए रखे हैं रिएक्शंस। ऐसा नहीं कि सारे बिल्कुल डिफ़िकल्ट हैं, आपसे होंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, H3 था, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया H6 हो गया, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया H6 हो गया, N2 यहाँ पे भी 2 है तो बैलेंस है। ये तो बहुत ईजी, यहाँ पे सबको 1 मार्क्स आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है C10 H22 प्लस O2, तो लग तो रहा है काफ़ी बड़े मार्क्स के साथ, नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे C10 है, यहाँ पे भी C10 बना दिया है, ठीक है जी। C10 है, O हो गया 20, C तो बैलेंस है, वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 11 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 11, 11 और 20 31, अभी 31 तो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, तो 31 नहीं आएगा, अब क्या करें, सेम वही केस, है ना। तो जैसे हमने उसमें किया था, दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इक्वेशन C10 H22 प्लस ऑक्सीजन गिव्स, अरे गिव्स क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे हमने लिखा है 11, यहाँ पे 10, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 40, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 22, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 62, यहाँ पे 62 बनाना है तो 31 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 62, डन है जी आपका। इसमें बस आपको क्या करना है, यहाँ पे C कितने हो गए 20, तो यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे H कितने हो गए 44, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अभी बैलेंस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आना 31 आना है आपका, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है, अगर हो गया तो 1 मार्क दो। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको समझना है कि अगर कोई एक एलिमेंट रह गया, ये एलिमेंट रह के बैलेंस होने से, तो हमने दोनों साइड, है ना, जो भी दोनों कंपाउंड थे उसमें कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पे, ठीक है। दोनों पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया अच्छे से, बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन है AlOH3 प्लस HBr गिव्स क्या, AlBr3 प्लस वाटर, है ना। Br देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, डन है Br तो, है ना। हाँ जी, हमें लग तो रहा है बैलेंस है। देन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6, है ना, तो यहाँ पे 3 लगा दिया 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितना 3, हाँ जी फिर तो बैलेंस है ये। Al तो देखो 1 1 ही है, Al को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो बैलेंस है ये। बस यहाँ पे भी 3 आना था, यहाँ पे 3 आना था, 1 मार्क दे लो जी। ये भी बहुत ईजी था, मेरे को तो लगा था बहुत डिफिकल्ट होगा, इतना है नहीं। यहाँ पे देखो अगर ऐसा कुछ आपको रिएक्शन आ जाए, बिकॉज जब तक मतलब फुल सिलेबस का आपका आएगा, ठीक है, एग्जाम तो फुल सिलेबस में तो आपने ये भी कर रखा होगा ना, क्या ये कार्बन वाला चैप्टर, तो क्या पता कार्बन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। हम क्या जस्टिफाई करेंगे किसी को कि भाई ये तो केमिकल, ये जो बैलेंसिंग है ये तो केमिकल रिएक्शन की है, ये क्यों आया है,
ये कार्बन वाला चैप्टर क्यों डाल दिया आपने? तो ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते, तो हमें ये भी आना चाहिए। यहाँ पे कितना है? सी 1 2 3 4, सी कितना है? 4 इस साइड पे। यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के करवा देती हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, अगर नहीं पता चल रहा है तो। वैसे तो टेबल के बिना ही पता चल जाना चाहिए, ताकि आपका इजीली ये हो जाए बैलेंसिंग। ठीक है, टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट हो। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर टाइम मतलब 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चला जा रहा है, फिर तो जी क्या ही करेंगे। केस स्टडी वगैरह कब करेंगे, असर्शन रीजन कब करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास सी इधर कितने हैं? 4, इधर कितने? सिर्फ 1। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। कर लेते हैं, जो हमें दिख रहा है थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाइड्रोजन कितने? 3 2 2 3, 3 3 6, 6 और 2 10। हाइड्रोजन कितना है? 10। इसको सारे को प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही कंपाउंड का। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी कर लेते हैं। 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 2 4 सा 8, 5 8 और 5 कितना हो गया? 13। इधर कितना है ऑक्सीजन? 2। अभी देखो 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 13? बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई भी चांस नहीं है। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये कितना है? C4 और H कितने थे यहाँ पे? 10। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर आपने कार्बन वाला चैप्टर कर रखा है, वैसे तो नवंबर स्टार्ट हो गया, हम होपिंग कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मतलब कार्बन वाला चैप्टर रहता होगा, या लास्ट वाले कुछ 1-2 चैप्टर रहते होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने कितना लगाया? 4 और 5। देखो यहाँ पे 4 लगाई, यहाँ पे 5 लगाई, ये दोनों बैलेंस है। कौन रहता है? सिर्फ ऑक्सीजन। अगर ऐसे ही एक एलिमेंट आपका रहता है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कितना बन गया? C4H10 प्लस O2 गिव्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8CO2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 10, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अभी देखो क्या क्या रह गया हमारा। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 इधर और 10 इधर। 16 प्लस 10 कितना हो गया? 26। 26 किस पे आएगा? यहाँ पे अगर 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 26। अभी ये देखो, सी इधर हो गया 8, 8 कैसे होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया बिल्कुल। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा स्पीड स्लो लगती है तो इसको डबल स्पीड पे चला के देखो वीडियो को। अगर आपको मतलब, वैसे तो मैंने बहुत स्लो उसमें बनाई है स्पीड में, इतना ज़्यादा तेज़ है नहीं। आपको, आप अच्छे से देख सकते हो, इसको कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्पीड स्लो का दिक्कत है तो तेज़ करके आप देख सकते हो इसको। ठीक है जी, इसको करो कंप्लीट बेटा, अच्छे से अपने अच्छे मार्क लेके आओ। उसके बाद तो कुछ फ्लेक्स करने के लिए बचता ही नहीं है, अगर 10th के मार्क्स नहीं अच्छे हैं। चलो, ये करना, ये भी वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। आप पॉज करके इसको करके देखो बेटा जी, बहुत अच्छा है, खुद से करके देखोगे तो। ओके, तो यहाँ पे कितना है? कार्बन 3, यहाँ पे भी 3 कर लिया। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन इतना, इधर कितना है? 6, इधर कितना है? 4, 6 और 4 10, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डन है बेटा जी। ये छोटा सा था, मेरे को लगा था कि 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, तो वैसा ज़्यादा ये नहीं हुआ है, छोटू सा ही है। डन है बेटा जी, बहुत इजी था। 1 मार्क अपने आप को दो अगर हो गया तो। देन ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है? नहीं, बैलेंस नहीं है, हल्का सा ही करना है। बैलेंस लग तो रहा है, बाकी करके पता चलेगा। हल्का सा करना है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। Cl3, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। Li भी 3 हो गया। लिथियम, ओके, बैलेंस हो गया है। हम तो कुछ किया भी नहीं। हाँ जी, तो ये तो बैलेंस हो गया बेटा जी। 1 मार्क दे लो खुद को। इससे इजी
अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ रहा है, इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको तो करके ही आना है। देन हमारे पास ये है ना। तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे तो अच्छे से होता ही नहीं है काम। C2H6 प्लस O2 गिव्स, यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ उसको, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छे से ताकि दिख जाए। कार्बन कितना है 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन इज बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है 6, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 4 और 3 7, तो 7 इज इवन नंबर, ये ऑड नंबर। 7 इज ऑड नंबर, तो नहीं होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, C2H6O2 एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड वाटर। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अब देखते हैं कुछ और है। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12, नहीं नहीं सॉरी 6 तो ये हाँ जी 14 आ गया है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के साथ। ये कितना बन गया 14। अभी जो कार्बन है यहाँ पे 4 हो गया है, तो 4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, और ये हाइड्रोजन में कितना हो गया 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना 12, तो बैलेंस है। यहाँ पे आना 2, यहाँ पे आना 7, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे आना 4, यहाँ पे 6, ये बैलेंस है। 1 मार्क अपने आप को दे लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, देखो NH4OH, ठीक है, एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, एलिमेंट्स वाला ही बना लेते हैं पहले। हाँ बता सकते हो मेरे को, अगर मतलब कोई ऐसा है क्वेश्चन जिसको आपको चाहिए कि टेबल बना के करना है, जस्ट मेरे को बता देना, मैं करवा दूँगी। NHOP, 4 एलिमेंट्स हैं, N का कितना है यहाँ पे, आई गेस 1 ही है N, तो यहाँ पे N देखो 3 है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर N भी आ रहा है, तो यहाँ पे 3 है। देन हमारे पास है H इधर 4 और 5, 5 और 3 8, यहाँ पे H कितने 7 और 2 9, तो ये तो बड़ा अजीब सा गैप हो गया, इसको थोड़ा बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। P इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। O देखो O 4, 4 प्लस 1 5, इधर 4 प्लस 1 5, अरे गलत लिख दिया मैंने, P की जगह पे O लिख दिया, O की जगह पे P लिख दिया। P तो दोनों साइड 1 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये दोनों साइड 5 5 है, ऑलरेडी बैलेंस है। हमें क्या बैलेंस करना है, इन दोनों को। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से, एक सेकेंड, एक और हमें स्लाइड ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। हमने अगर इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, है ना जी, प्लस हमारे पास क्या था, H3PO4 gives NH4 होल पावर 3 PO4, एंड देन हमारे पास क्या बना था, वाटर रिलीज होगा। ओके जी, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये तो बैलेंस हो गया। 4 देखो, H देखो इधर कितना हो गया, H इधर हो गया H 7, 7 और 3 10, इधर कितना है 3, 13 हो गया H। इधर H कितना है 7 और 2 9, इधर सिर्फ 9 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमें चाहिए 13, ठीक है। 13 बनाने के लिए हम इसको कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 3 लगा दें, यहाँ पे कितने हो गए 6, और 6 और 7 कितने होते हैं 13, तो ये बैलेंस हो गया। देन हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन देखो। अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, ये 3 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 और 4 7 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और 4 7, तो हाँ जी एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ, ये ज़्यादा ही गड़बड़ सा हो गया है।
यहाँ पे 4 था। ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा ओनली, तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका बैलेंस हो गया, 1 मार्क आपने अपने आप को दे लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बी प्लस पी। अरे मेरे को लग रहा है मैंने गलत लिख दिया है ना ये। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लूँ मैं इसको। आई गेस हाँ जी, यहाँ पे ना पी है बेटा, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आर बी 3p, 3p ही है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल इस सिंपल सा है, आर बी प्लस पी, आर बी 3p। यहाँ पे आर बी के पास कितना है 3, यहाँ पे 3 लिख दो, तो ये तो बैलेंस हो गया। इतना इजी था ये। हाँ जी, ये बैलेंस हो गया। 1 मार्क खुद को आप दे सकते हो। देन है CH4O2 दिस। ओके जी, CH4 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है आपके पास। ओके, वाटर के पास H कितने हैं, इधर H कितने हैं 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा लिए, 4 हो गए। H ऑलरेडी बैलेंस है, C तो ऑलरेडी बैलेंस है ही। ऑक्सीजन देखो आप, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी 2 हो गए, 4, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा लो, तो ये बैलेंस हो गया जी। मुझे लगा था डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ऑलरेडी बैलेंस, मतलब ऑलरेडी बैलेंस क्या बोल देते मैं अभी, ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, मतलब आपने किया बैलेंस, आपकी मेहनत है ये, तो डन है बैलेंसिंग। 1 मार्क अपने आप को दे सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो क्वेश्चन। चलो, एल यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो आप। देन Al2SO4 3 प्लस वाटर है ना। देन देखो यहाँ पे Al हमारा हो गया बैलेंस, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा लिया। अभी हम लोग क्या देखें, एस देख लेते पहले। एस इधर कितना 1, इधर कितने 3, तो इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एस क्या हो गया बैलेंस। हाँ जी बिल्कुल बैलेंस है। ओ देखो, ओ कितने इधर 12, 3 और 4 12 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कितने हैं 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 12 कितने हो गए 18। यहाँ पे कितने 7, हमने बनाना 18, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए। 7 को किसी ऐसे नंबर के साथ प्लस करने कि आपका 18 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आएगा यहाँ पे। मेरे को तो लग रहा है थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है या नहीं हुई है। एक सेकेंड बेटा, ओ फिर से मेरे को गिनने दो। 6 इधर हैं ओ, और इधर कितने हैं 12, लग तो ठीक ही रहा है। अगर हम लोग इधर फिर अगर यहाँ पे 11 कर देते हैं, देखो 11 प्लस 7 18, बट यहाँ पे h कितना हो गया 22, तो h तो 22 नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे o रहने देते, पहले h को बैलेंस करते हैं, o वाला बाद में करते हैं, इससे गड़बड़ हो जाएगा कुछ। h इधर कितने हैं देखो 6, h इधर कितने हैं 6, 6 और 6 12, तो इधर 12 बनाना है अगर, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए है ना, तो 12 हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 12 18, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ओ आई एम सॉरी, ये मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना है 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6। अब ये बैलेंस हो गया, मैंने बाय मिस्टेक इसको प्लस कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होना था। देन देखो NaCl, ओहो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है जी, ऑलरेडी बैलेंस, इसका तो 1 मार्क सबको मिल ही जाना चाहिए। देन ये हमारे पास है ये वाला रिएक्शन देखेंगे, Rb प्लस S8 क्या बन रहा है Rb2S, तो Rb2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया, डन। S यहाँ पे 8 है, पहले अच्छा Rb वाला रहने देते हैं, S वाला पहले कर लेते हैं। S अगर 8 है, यहाँ पे हमने 8 लगा दिया,
आर भी कितना हो गया 16 है, ये भी बैलेंस हो गया। ओ भाई, 2 स्टेप का रिएक्शन था, बैलेंस हो गया, 1 मार्क खुद को दे लो आप। प्राउड फील करो अगर सही आ रहे हैं तो, बहुत अच्छी बात है अगर सही आ रहे हैं। चलो इसको तो लिखना पड़ेगा भैया। H3PO4 plus CaOH whole twice gives Ca3PO4 2 प्लस वाटर, है ना। देखो यहाँ पे P देख लेते पहले, इधर 1 है, इधर P कितना 2, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P हो गया बैलेंस। अब Ca देखो इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 के साथ ये Ca भी क्या हो गया बैलेंस। ये जो मतलब सिंगल सिंगल से है ना, पहले इसको बैलेंस कर लो जो कम है थोड़ी क्वांटिटी में। अभी H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, O भी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो O को थोड़ा गिनना, H को थोड़ा गिनना डिफिकल्ट है। जो एक एक एलिमेंट एक एक कंपाउंड में, उसको पहले आप कर लो, ठीक है। ये बैलेंस हो गए दोनों। अभी हम देख लेते हैं H को। H इधर कितना है 6, इधर H कितने हैं 6, अगेन 6 और 6 12, यहाँ पे 6 लगा दे 12, H हो गया बैलेंस। अभी O भी ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे O कितना है 8, यहाँ पे O कितना है 6, 8 और 6 14, तो यहाँ पे देखो 6 हो गया है, 12 हो गया, सॉरी 6 है, यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना 2 4 सा 8, तो ये भी बैलेंस है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है जी। अगर सही है तो 1 मार्क दो खुद को। देन दिस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस वाले ज़्यादा आ गए हैं क्या। एच देखो यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 1 है, तो 4, एच इधर भी 4 है, एन ए तो एन भी 1 है, सी एल भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है भाई ये। 1 मार्क दे लो खुद को अगर पढ़ के समझ में आ गया। अगर इतने नल्ले नालायक हो कि ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि ऑलरेडी बैलेंस है, फिर तो बेटा यू आर नॉट सीरियस फॉर योर स्टडीज। क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई हल नहीं है आपका। चलो नेक्स्ट देखो एल आई तो बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, 4 हो गया हाइड्रोजन। एल आई प्लस ये कर दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ओके। एल आई इधर 2 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, ओ इधर 2 हो गया, ओ भी बैलेंस हो गया, सारा कुछ बैलेंस है, 1 मार्क खुद को दे लो। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे बैलेंस क्या है ना, कैसे हो गया बैलेंस, गिन के देखो भाई, गिनने तो आना चाहिए आपको। देन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, देखते हैं। CaPO4 होल ट्वाइस, ये कोई भी यहाँ पे जो 4 और 2 है, ये Ca के साथ नहीं मल्टीप्लाई, Ca कितना ओनली सिंगल 1 है ओनली। C भी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट्स है बेटा जी, तो आपको आना चाहिए ये तो, आन क्या बोलो, अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, चलो ट्राई करते हैं, है ना। आप पॉज करके ट्राई कर लो अगर होगा। सी इधर 1 है, इधर भी 1 है, सी इज ऑलरेडी बैलेंस। सी एल सॉरी एस आई सिलिकॉन, ये भी बैलेंस है। सी ओनली, ये भी बैलेंस है। पी, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इस साइड तो पी है ही नहीं, क्या ये ट्राई करोगे आप, जस्ट अ मोमेंट, देखूँ कहाँ पे पी, अच्छा यहाँ पे पी भी लिखना है आपको साइड पे, प्लस पी, पी 1 है नहीं, इधर पी 2 है, तो इस पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पी आएगा। ओ देखो यहाँ पे ओ 8 है, यहाँ पे 2 10, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 3 यहाँ पे है, 10 बनाना है तो 3 और 7 10, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक और स्लाइड ऐड करते उस पर करते अच्छे से। थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आराम से करना है बस। एक तो मैंने थोड़ा सा ना क्वेश्चन ही गलत कर दिया, सो सॉरी। ओके तो यहाँ पे है CaSiO3
CO मोनोऑक्साइड है और प्लस P फोस्फोरस। तो ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है ऑलरेडी, C भी ऑलरेडी बैलेंस है, बट P इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 आ जाएगा। एक चीज़ हो गया, डन है। ओके जी, एक चीज़ हमारी हो गई है। अब पंगा बढ़ रहा है O का। O है इधर 10 जो लेफ्ट साइड है, इधर O है 4। तो इस साइड रहने देते हैं मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि सब बिगड़ जाएगा। इस साइड करते हैं कुछ। अगर हम इस साइड कर देते हैं, मतलब खुद से करना है कुछ। अगर इधर कर दे, देखो लेट अस सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से 9, 9 + 1 10, तो O हो गया बैलेंस। बट यहाँ पे बाकी सब कुछ बिगड़ गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर CA बिगड़ गया ना, CA को, अरे यार एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत, सारा ही गलत कर दिया। मैं फिर से लिख के बताती हूँ, ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। सो सॉरी बेटा जी। देखो पहले क्वेश्चन लिख दूँ मैं आपके लिए अच्छे से। CA3 है यहाँ पे, PO4 है, होल ट्वाइस है, प्लस SiO2 प्लस C gives CaSiO3, 3 है ना ये, हाँ जी, प्लस CO प्लस P। अब ठीक है ये, तो यहाँ पे CA3 है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। SI कितने हो गए 3, यहाँ पे भी 3 से कर दिया। O इधर कितने हो गए 9, इधर कितने 6 और 8 14, इधर कितने 9, 9 + 5 14, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। O कितने हो गए 14, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैलेंस हो गया जी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस रिएक्शन को। मैंने गलत लिख दिया था, अगेन सॉरी, नहीं पता चला, पता नहीं क्वेश्चन बुक में गलत था या आंसर में सही लिखा हो, बुक क्वेश्चन में गलत था, तो आई डोंट नो। तीसरी बार चेक करने पे सही हुआ है, पहले तो गलत ही कर दिया। चलो, गिव्स क्या दे रहा है, CaSiO3 प्लस मोनोऑक्साइड प्लस फोस्फोरस। तो पहले फोस्फोरस ही देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 3 करना पड़ेगा हमें। 3 कर दिया, सिलिकॉन 3 हो गया, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। 3 कर दिया, ये हो गया 9। ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो 10 हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 8, 8 और 3, सॉरी 3 नहीं 6, 2 3 सा 6, तो 14, 14 9 को किससे प्लस करे, 14 हो जाए 5। अब यहाँ पे कार्बन भी 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और 2, फिर आपको 1 मार्क मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल 100%। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन है NH3 प्लस O2 गिव्स NH2 प्लस वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 2, एन हो गया बैलेंस। ये हाइड्रोजन कितनी आ रही है 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6। ऑक्सीजन कितना हो रहा है 3, यहाँ पे तो 2 है, तो अगेन वैसा ही कुछ हो गया है, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हो गया 4 NH3 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस 6। ओके, यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ पे कर देते 3, तो ये हो गया बैलेंस बेटा जी। जब ऐसा कुछ हो ना कि दो जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस हो गए, ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ दोनों, जितना भी जो भी हमने बैलेंस करके कोफिशिएंट्स लगाए हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, देन हमारे पास ये क्वेश्चन है FeS2O2। यहाँ पे भी अगर O बैलेंस नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे उसको नीचे उसको जो भी एलिमेंट्स हमने पहले करवाए हैं कोफिशिएंट्स के साथ रिएक्ट, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। FeS2O2 gives Fe2O3 प्लस SO2। Fe, पहले Fe का देख लेते हैं। Fe इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2। Fe इज ऑलरेडी मतलब बैलेंस। यहाँ पे S 4 है, तो यहाँ पे 4 S इज बैलेंस।
ओ देखो इधर कितना हो गया 8, इस वाले में 8, इस वाले में 3, 8 और 3 11। तो 11 यहाँ पे कैसे 11 बनेगा भाई? 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ 11 तो आता नहीं है। सेम वही कंडीशन हो गया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, जहाँ पे आपने कोफिशिएंट्स लगाए हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 4Fe2 प्लस ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं छोटी सी, गिव्स Fe2O3 प्लस 8SO2। अब देखो आप, सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस ही है। F कितने हो गए हैं? 4। इधर इधर कितने? 2, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो F बैलेंस, Fe आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 6, 6 और 16, 8 2 से 16, तो 16 और 6 कितने हो गए? 22। तो यहाँ पे 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 22। बैलेंस 1 मार्क आप खुद को दे सकते हो अभी। देन हमारे पास ये है C प्लस SO2 गिव्स CS2 प्लस मोनोऑक्साइड, है ना। तो एक सेकेंड, क्या है, अच्छे से लिखा ही नहीं जा रहा। C प्लस SO2 गिव्स CS2CO। C इधर कितने? 2, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2, C हो गया बैलेंस, बल्ले बल्ले। यहाँ पे S कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, S भी क्या हो गया? बैलेंस। ऑक्सीजन देखो इधर 4 हो गया है, इधर ओनली 1 है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब C कितना हो गया है? 5 हो गया है, 5 इज ऑड नंबर, प्रॉब्लम आएगी, ये इधर 5 ही लिख लें, आई गेस बैलेंस हो गई ये। डन है बेटा जी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आना था आपका। डन, तो 1 मार्क खुद को आप दे लो। देन हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, ये अगेन वैसा ही रिएक्शन है, मतलब जो आपका कौन सा चैप्टर था, ये कार्बन वाला चैप्टर है जो आपका, ठीक है। C2H6O प्लस O2 गैस गिव्स CO2 प्लस वाटर, है ना। तो C2 है, यहाँ पे भी 2 कर लिया। H कितना है? 6, तो यहाँ पे 3 कर ले, 3 2 6। H भी बैलेंस है, C भी बैलेंस है, दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, 1 और 2 3, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4, 4 और 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो ये 7 हो गया है, तो बैलेंस नहीं है, तो अगेन वैसा ही कंडीशन आ गया आपके पास। तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। अगर इवन ऑड में आ रहा है आपका, ऑक्सीजन इवन में नहीं आ रहा, तो 2 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपने कोफिशिएंट्स को लगा दिया है इक्वेशन में। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी देखते हैं, तो कार्बन हो गया 4, तो यहाँ पे 2 लगाया, 4 हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया था, तो यहाँ पे 2 लगा दे, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन हो गई है 4, 2 इधर 2 इधर, 4 इधर, कितना हो गया? 8 ये हो गया और 6 ये हो गया, 8 और 6 14, तो 2 तो इधर हो ही गए हैं। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, 7 के साथ नहीं, 6 के साथ करना पड़ेगा, है ना। 6 के साथ क्या, ये 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर है, 12 और 2 14, तो ये भी 14, तो ये डन हो गया है जी, ठीक है जी। या कुछ गड़बड़ है बेटा जी? एक मिनट, ये ऐसे भी हो सकता था, अगेन करते हैं। C6H, और अरे गलत हो गया, C6 नहीं है, C2H6O है प्लस O2 है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। ये हमारे पास है, फिर से करके देखते हैं इसको। H2 है, O6 है, यहाँ पे 3 हो गया, 6 हो गया, ये यहाँ पे 2, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन का आप फिर से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ओनली 1, 1 और 2 3, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4 और 1 5, तो 5 और इसका नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन,
4 और 3 7, 7 बनाना है तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो गया ये एक 7, यहाँ पे भी 7 है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे याद रख लो ज़्यादा, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। देन हमारे पास क्या है, KnO3 plus H2CO3 gives H2CO3 plus HNO3। H देखो बेटा, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H हो गया बैलेंस। N इधर 1 है, N इधर अभी अभी कितना हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, N बैलेंस। K इधर 2 था, K इधर भी 2 हो गया, बैलेंस। C इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। O देखो, O इधर टोटल हो गए 6, इधर कितने O 3, 3 6 9, इधर कितने हैं 6 और 3 9, बैलेंस है भाई, हो गया बैलेंस। क्या करना था, इधर 2 लगाना था, इधर 2 लगाना था, डन, 1 मार्क दे लो खुद को। देन क्या है हमारे पास, TiCl4 वाटर, और ये है TiCl है 4 प्लस वाटर गिव्स TiO2 प्लस HCl। मैंने फिर से बताया, अब ये Ti को देख के डरना नहीं है भाई, कुछ भी घबराने की या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, बैलेंस, बैलेंसिंग के रूल्स आपको पता है, ओनली यू हैव टू बैलेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। Ti इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। Cl इधर 4 है, तो इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, बैलेंस हो गया। H इधर 4 हो गया, तो H को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया। O के साथ ये 2 भी लग गया, इधर भी वो 2 है, तो बैलेंस, सारा कुछ अरे भाई सिर्फ क्या लगाया, इधर 2 लगाया, इधर 4 लगाया, बैलेंस हो गया। तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो आता ही नहीं है, टी आई क्या है, SN क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो ये कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देन ये वाला क्वेश्चन है बेटा जी, देखो हमारे पास क्या है, HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 twice plus water। Ca से कर लेते स्टार्ट, Ca तो बैलेंस है ऑलरेडी। N देखो, इधर इधर 2 है, N इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो गया N तो। H देखो, इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, इधर टोटल मिला के 6 है, इधर टोटल 2 है, 6 और 2 8, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 2, बैलेंस है भाई। बस ये लगाना था आपको, इधर भी 2, इधर भी 2, ये बैलेंस है, 1 मार्क खुद को दे लो आप। देन हमारे पास ये तो बहुत, ये अरे यार, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी ये NCERT का है, ठीक है, बैलेंस है, खुद का 1 मार्क दे लो अगर पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ऑलरेडी बैलेंस है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस। KClO3 gives KCl plus O2। O इधर 3 है, इधर ओनली 1 है, बाकी देखो सब कुछ बैलेंस है। O को ही बैलेंस करना है, अगर इस साइड 2 मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी 2, K बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस है। O कितना हो गया 6, तो इधर 3 से बैलेंस हो गया, डन है जी, 1 मार्क। लग रहा था डिफिकल्ट, इतना है नहीं, है ना। यहाँ पे देखो CO प्लस वाटर, सॉरी, प्लस हाइड्रोजन गैस, CH3OH, तो H कितना है 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 बनाने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। H क्या है, बैलेंस, बाकी सब कुछ बैलेंस है, 1 मार्क दे लो, बहुत ईजी था। ये वाला हो सकता है बट डिफिकल्ट हो आपके लिए। Al2SO4 whole thrice NaOH gives AlOH3Na2SO4। पहले Na देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा दो। Al देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, Al बैलेंस हो गया। SO4, S का देखो पहले, यहाँ पे S कितना 3, यहाँ पे S कितना है ओनली 1, है ना जी, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब Na कितना हो गया 6, तो यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। S भी बैलेंस हो गया अब आपका। यहाँ पे देखो O भी बैलेंस हो रहा है, 3 और 4, यहाँ पे O कितना हो गया 12,
यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे वो कितना है 6, और यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस है। तो आप 1 मार्क खुद को दे लो। हाँ जी, तो हमारा ये हो गया है। मेरे तो आए हैं 45 में से 45। आप अपने कमेंट्स में बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। कम आए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा जी, आप ये फिर से देख सकते हो एक दिन छोड़ के, या फिर सुबह आपने देखा तो शाम को देख लो, इसको फिर से देखो बना के। अगर आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास आपके लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके जी, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।